खीरथर पहाड़ी सिलसिला 270 किलोमीटर की एक पट्टी की सूरत में सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान एक कुदरती सरहद है। इस पहाड़ी सिलसिले का एक हिस्सा कराची के शुमाल में आकर खत्म होता है, जबकि एक हिस्सा बलूचिस्तान के जिला खुजदार में बरोही पहाड़ी सिलसिले से जा मिलता है। इस पहाड़ी सिलसिले के सबसे ऊंचे पहाड़ का नाम दौरियारो पहाड़ है, जो सतह समंदर है 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। इस अजीम अलशान पहाड़ पर एक वफादार कुत्ते की कब्र मौजूद है। पुराने जमाने की बात है कि एक दफा दौरियारो पहाड़ की चोटी पर एक बरोही नौजवान अपनी कुदाल से कब्र खोद रहा था। वो दुख से निढाल था और पसीने में डूबा हुआ था। कब्र खोदने के बाद इसने एक बोरी खोली। बोरी में एक कुत्ता था, उसकी आंखें बंद थी, इसके जिस्म में जिंदगी की कोई अलामत न थी। वो बेचारा अब इस जहां में नहीं रहा था। नौजवान ने इस कुत्ते को कब्र में लिटा दिया और उसके ऊपर पत्थर रखने लगा। इस दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बरोही नौजवान ने अपने वफादार कुत्ते की कब्र पर आखिरी पत्थर रखा। कुछ देर बाद वो अलिफाटे और धाड़े मार मार कर रोने लगा। सिर्फ वादियां और पहाड़ ही उसकी आवाज सुन सके। इसने पूरा दिन वहां गुजारा और शाम को रोता हुआ अपने घर चला गया। घर में भी इसे सुकून वक़्र न मिल सका। इसे अपने वफादार कुत्ते के साथ गुजारे हुए दिन बहुत याद आने लगे। डाले पहाड़ नीचे ये बरोही नौजवान एक पहाड़ी गांव में रहता था। एक दिन इसने एक छोटे से कुत्ते को पहाड़ों में भटकते हुए देख लिया। ये छूटा सूखता बहुत ही खूबसूरत था। नौजवान ने इसे पकड़ लिया और झोंपड़ी में ले आया। नौजवान इसका बहुत ख्याल रखने लगा। कुत्ता जवान हो गया। वक्त गुजरने के साथ बरोही नौजवान और कुत्ते का प्यार बढ़ने लगा। वो दिन रात मालिक के साथ रहता था। पूरी वादी में उनके प्यार और मोहब्बत के चर्चे होने लगे। गांव में एक दुकान थी जहां जरूरत का सामान मिल जाता था। नौजवान इस दुकान से घर के लिए सौदा सलफ लेने कुत्ते के साथ उसकी दुकान पर अक्सर जाया करता था। एक साल खद इक्का करना ऐसा हुआ कि बारिश न हुई। जाहिर है कि बारिश न होने के बाइस फसल न हो सकी। नौजवान ने दुकानदार से कहा कि 1 साल तक इसे अलिफादे आर सामान दिया जाए। कुछ सोचकर दुकानदार ने कहा कि वो अपना कुत्ता कर्ज की अदाई तक यहाँ जमानत के तौर पर छोड़ जाए। गरीब और मजबूर नौजवान को ऐसा ही करना पड़ा। अपने कुत्ते से जुदा होने का इसे बहुत अफसोस था। वो जमीन पर बैठ गया। इसने कुत्ते के कान ने कहा, अपने नए मालिक से वफादार रहना। जब तक मैं कर्ज अदा न करूं वापस हरगिज न आना। मासूम जानवरों की आंखों में भी आंसू आ गए। वो अपने मालिक का दुख शिद्दत से महसूस कर रहा था और अपने आप को नए मालिक के साथ आर्जी तौर पर रहने को तैयार कर रहा था। नौजवान अपने वफादार कुत्ते को दुकानदार के हवाले करके अपने गांव चला गया। दुकानदार ने कुत्ते के गिले में जंजीर डाली और इसे अपने घर ले आया। बेचारे कुत्ते ने पहले तो कभी जंजीर देखी ही नहीं थी। इसे अजीब सा लग रहा था, फिर भी इसे अपने नए मालिक के साथ वफादारी करनी ही थी। दिन गुजरते गए। बरोही नौजवान ने अपने खेतों को बड़ी मेहनत से तैयार किया। इसे इंतजार था कि बारिश हो और फसल अच्छी हो जाए ताकि वो कर्ज आतार कर अपनी कुत्ते को वापस कर ले आए। एक रात दुकानदारों के घर में चोर घुस आए। चोर दुकानदार की पूरी नकदी जेवरात और दूसरा कीमती सामान चुरा कर ले गए। कुत्ता जंजीर में बंधा हुआ था, लिहाजा मजबूर था। वो जोर जोर से भौंकने लगा। दुकानदार जाग अलिफाटे। इसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसे ने फौराए कुत्ते को जंजीर से आजाद कर दिया। कुत्ता चोरों के पीछे दौड़ा। चोर गांव के बारिंदी के किनारे पहुंच गए थे। कुत्ते ने उनको घिरू लिया। दुकानदार भी पीछे पीछे चलाया। इसके साथ ही गांव के बहुत सारे लोग भी लाठियां और कुल्हाड़ियां लेकर वहां आ गए। इस तरह चोर वहीं सामान छोड़कर भाग गए। दुकानदार कुत्ते के इस कारनामे पर बेहद खुश हुआ और कुत्ते को आजाद करने और अपने असल मालिक के पास वापस भेजने का इरादा कर लिया। तुम्हारी वफादार कुत्ते ने मुझे बेहद खुश कर दिया है। इसने मेरी कीमती चीजें, नकदी और साजो सामान चोरी होने से बचा लिया है। मेरे ख्याल में तुम्हारी कुत्ते ने तुम्हारा कर्ज चुका दिया। अब तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी कुत्ते को आजाद करके तुम्हारी पास वापस भेज रहा हूँ। दूसरे दिन दुकानदार ने कुत्ते के गिले में ये पर्ची डाली और जंजीर खोलकर कुत्ते को अपने पुराने मालिक के घर जाने का हुक्म दे दिया। कुत्ते ने खुशी खुशी अपने पुराने मालिक के घर की तरफ दौड़ना शुरू किया। वो पहाड़ी रुकावटों को फलांगता हुआ आगे बढ़ रहा था। अचानक इसकी नजर अपने पुराने बरोही मालिक पर पड़ी।